प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम मधु कांकरिया जी को पढ़ेंगे। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनके प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी लहें। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी लहें में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। यह पाठ जो है एक यात्रा वृत्तांत है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। मतलब इस पाठ को पढ़ने से अकेलेपन का भाव होता है कि हम कितने अकेले हैं और सृष्टि की समग्रता यानी सृष्टि में जो सृष्टि की पूर्णता है उसका एहसास भी होता है इस पाठ को पढ़ने से। यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है कि मतलब हम अपने में खोए रहें, लेकिन इन यात्रा वृत्तांत या हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अकेलेपन से हमें थोड़ी मुक्ति मिल पाती है। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी लहें। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वो? लेखिका ने जब पहले दृष्टि जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसको गंगटोक कहते हैं, वहाँ जब डाली तब उनको यह दृश्य दिखाई दिया जिसको उन्होंने कहा कि ऊपर से ऊंचाई से वो नीचे वाले स्थान पर आ रही हैं। तो रात के समय जो जिस प्रकार आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही गंगटोक शहर में बिजली की रोशनी जो है, वो बिजली के बल्ब जो है वो टिमटिमा रहे थे, जो आसमान की उपमा दे रहे थे। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का
वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। मतलब लेखिका बात कर रही हैं गंतोक शहर की खूबसूरती के बारे में, जो सभी सुंदरता है उसके बारे में बात कर रही हैं कि वर्तमान और इतिहास का एक संधि स्थल है। मतलब उसमें पुराने समय की चीज़ें भी मिलेगी, वर्तमान समय की चीज़ें भी वहाँ दिखाई देती हैं। और मेहनत करने वाले जो लोग हैं, एक तो ऊंचाई पर जो है सांस की समस्या वैसी ही होती है कि ऑक्सीजन अधिक चाहिए, वहाँ पर काम करना बहुत ही कठिन कार्य है, तो वो उन स्थलों पर भी बड़े आराम से कार्य करते रहते हैं, इसलिए इनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, जहाँ सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर के उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी का वह जादुई झालर। इंद्रियों से परे, मतलब इंद्रियां जिसको महसूस न कर सकें, उससे भी परे मेरा सब कुछ शुद्ध बुद्ध मैं खो चुकी थी उस सुंदरता को देखते हुए। मतलब एक पल के लिए अपने आप को भी भूल चुकी थी उस जादुई झालर को देखने में। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी और धीरे धीरे उजास, हल्का हल्का भोर के बाद जो उजाला होता है वही उजाला होने लगा और एक प्रार्थना उनके कानों तक पहुंचने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्द रहो प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशले। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वह जो है उनके होठों पर गुनगुनाने लगी उन्होंने। सुबह में युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी नदियाँ, वादियाँ मिलेंगी आपको। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। वो हमारा ड्राइवर भी था और गाइड भी था, दोनों था। वहाँ का निवासी था, इसलिए वहाँ के बारे में पूरी जानकारी उसको थी। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह में पूछने लगी। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। 2 कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ
लगा दी जाती हैं पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। मतलब एक जैसी कैसे? कि जो विश्वास है धर्म का अधर्म का, वो सभी जगह एक जैसा है और सब में प्रायश्चित का विधान है कि हम गंगा स्नान कर लिए तो पाप हमारा धुल गया, धर्म चक्र को हमने घुमा दिया तो पाप हमारे धुल गए। यानी पाप से मुक्ति का विधान जगह जगह पर आपको मिल सकता है। तो आत्मा सबकी एक है, भले तरीका अलग अलग हो। सबका जो मुक्ति का मार्ग अपनाना है तरीका अलग अलग हो सकता है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। न जाने कितने दशकों से, कितने सालों से, कितने लोगों को यह देख रहा है और सबका जो है, और यह पल पल परिवर्तित हिमालय मतलब कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है। जब दूर है तब छोटा है, पास आने पर वही हिमालय बड़ा दिखाई देता है। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। नदियाँ, वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत से मतलब बड़े मनोयोग से, और पता नहीं कितने वर्ष से वहीं पर वो फूल हैं। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ये उधर का दृश्य है। इस बिखरे असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को मैं अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूती पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को
झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखा था। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब आगे का हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।